सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी और सियासी गर्मी अपनी चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ताजा मामला उठा है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2008 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम करती है, प्रचार नहीं। बीजेपी की तरह मीडिया और कैमरे लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार नहीं किया गया। सुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया बिहार यात्रा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ प्रचार की राजनीति करती है। इस बयान के जरिए कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी की उस रणनीति को टारगेट किया जिसमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को लगातार चुनावी मुद्दा बनाया गया है। हालांकि इस पूरे विवाद की शुरुआत कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर के एक बयान से हुई। थरूर ने पनामा में कहा था कि 2016 से पहले भारत ने कभी भी एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई और डैमेज कंट्रोल के तहत सुप्रिया श्रीनेत को सामने लाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि थरूर की जानकारी अधूरी है। यूपीए सरकार के दौरान भी हमारी सेना ने कई बार एलओसी पार कर जवाबी कार्रवाई की थी। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस ने सेना के नाम पर वोट नहीं मांगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि थरूर की जानकारी अधूरी है। यूपीए सरकार के दौरान भी हमारी सेना ने कई बार एलओसी पार कर जवाबी कार्रवाई की थी। फर्क बस इतना है कि कांग्रेस ने सेना के नाम पर वोट नहीं मांगे। उन्होंने कहा हमने घर में घुस कर मारा, लेकिन वोट नहीं मांगे। यही कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। कांग्रेस ने इन दावों के समर्थन में एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स की जानकारी दी गई है। उधर बीजेपी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बीजेपी ने याद दिलाया कि 26/11 मुंबई हमले के वक्त यूपीए की सरकार थी, लेकिन तब कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि सेना कार्रवाई को तैयार थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने रोक लगा दी थी। सोशल मीडिया पर बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें लिखा है, डरपोक कांग्रेस को अब झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। यह विवाद ऐसे समय में खड़ा हुआ है जब बिहार में गठबंधन की राजनीति और नेताओं के बयानों से माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बयानबाजी का असर चुनावी मैदान में कितना दिखता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।